हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण जो होते हैं उनमें अंतर बताने जा रहा हूं। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर सिर्फ एक ही उसका होता है, दोनों में कीटो ग्रुप तो होता ही होता है। ये तो होता है, कीटो ग्रुप के कारण ही वे अभिक्रियाएं मैंने पढ़ाई थी जो समानता दिखाते हैं। लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं उसमें एक एल्किल ग्रुप समूह होता है और कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। इस एल्किल समूह के कारण ही ये कुछ अभिक्रियाएं भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो आइए उन रासायनिक गुणों को देख लेते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की सहायता से आप एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों को बहुत इजी वे में आप दिमाग में रख पाएंगे और इसी डायग्राम की सहायता से फिर रासायनिक अभिक्रियाएं भी आप बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वे कौन कौन से अभिक्रियाएं होती है या वे कौन कौन से तत्व होते हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग रासायनिक गुण दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण होते हैं और एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इस डायग्राम से आप एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर भी कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर का, तो इस डायग्राम की सहायता से आप कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग गुण दिखाते हैं। नंबर 1, अगर सिर्फ अभिकर्मक की बात करें, सिर्फ अभिकर्मक, तो यो सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ लाल रंग देता है। एल्डिहाइड के साथ लाल रंग देता है जबकि कीटोन लाल रंग नहीं देता। पहला अंतर तो ये हो गया। सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है ये मैं रासायनिक गुण में आपको सब समझाऊंगा। नंबर 2, जो कि होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, लगातार बोर्ड में आती भी रहती है एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। देखिए सबसे पहले, अगर फेलिंग विलयन आपके पास है, फेलिंग विलयन आपके पास है और अगर उसमें एल्डिहाइड से क्रिया कराए फेलिंग विलयन की, तो Cu2O में अपचयित हो जाती है। कौन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो Cu2O में अपचयित हो जाती है और लाल रंग देता है। एल्डिहाइड जो होती है वो लाल रंग देता है, जबकि कीटोन अपचयित ही नहीं होती। कीटोन फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं होती। यह हुआ फेलिंग विलयन से। टालन अभिकर्मक अगर है, टालन अभिकर्मक की क्रिया अगर एल्डिहाइड से कराते हैं तो Ag में अपचयित हो जाता है। एल्डिहाइड क्या कहता है? Ag में अपचयित कर देता है टालन अभिकर्मक को और काला अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि कीटोन अपचयित नहीं होती। कीटोन क्या होता है? टालन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता, ठीक है ना, लेकिन एल्डिहाइड करता है। इसी तरीके से तीसरा देखिए, अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं ये। अगर इसकी उपस्थिति में आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं एल्डिहाइड का, तो एसिटिक अम्ल बनता है। दोनों में एसिटिक अम्ल बनता है। अंतर क्या होता है? एल्डिहाइड का जो एसिटिक अम्ल बनता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्डिहाइड के समान ही होती है। यानी कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड होता है उतने ही कार्बन की एसिटिक अम्ल बनता, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर आपने 2 कार्बन लिए हैं एल्डिहाइड के, यानी कि एसिटिल्डिहाइड लिया है, तो एसिटिक अम्ल बनेगा। कार्बन की संख्या सेम रहेगी, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। जो अम्ल बनता है एसिटिक अम्ल की जगह आप अम्ल लिख सकते हैं। जो भी अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। बस याद रखना, दोनों में अंतर यही होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। अब अगर सांद्र NaOH से अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड की, तो भूरा रेजिन बनाते हैं। कैसा रंग बनता है? भूरा रेजिन बनता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। बस फॉर्मेल्डिहाइड भूरा रेजिन नहीं बनाता और अन्य जितनी भी एल्डिहाइड होती है वो भूरा रेजिन बना लेती है अगर आप सांद्र NaOH से क्रिया करा लेते हैं तो। लेकिन कीटोन भूरा रेजिन नहीं बनाता, ये अंतर होता है। भूरा रेजिन अगर प्राप्त होता है तो एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, और अगर भूरा रेजिन नहीं बनता तो कीटोन नहीं है, ठीक है ना। ये भी अंतर होता है।
नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं बहुलकीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बहुलकीकरण देखिए, अगर बहुलकीकरण की अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है बहुलकीकरण की, तो अब आप देखिए बहुलकीकरण दो तरीके से होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बहुलकीकरण कर रहे हैं एल्डिहाइडों का, तो मेट एल्डिहाइड बनती है। ये आप याद रखना, मेट एल्डिहाइड। इसका फार्मूला मैं रासायनिक अभिक्रिया में कराऊंगा, बस आप इस डायग्राम को ये देख लीजिए कि बन क्या रहा है। जबकि जो कीटोन होती है कोई अभिक्रिया नहीं करती किसके साथ, बहुलकीकरण। अब कोई बहुलकीकरण नहीं करते कीटोन, जबकि एल्डिहाइड अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कर रहे हैं तो मेट एल्डिहाइड बनता है, और साधारण ताप पे कर रहे हैं तो पैर एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया मैं रासायनिक अभिक्रिया में आपको समझाऊंगा, बस आप डायग्राम से ये समझिए बन क्या रहा है। जबकि कीटोन बहुलकीकरण अभिक्रिया नहीं करता, बहुलकीकरण नहीं करता, कीटोन बहुलकीकरण नहीं दिखाता, जबकि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड दिखाती है। अब अगर बात करें एल्कोहल से अगर अभिक्रिया होती है, किससे, एल्कोहल से। एल्डिहाइड अगर क्रिया करता है एल्कोहल से, तो पहले हेमिएसिटल बनता है और आगे फिर एसिटल बनता है। पहले हेमिएसिटल बनेगा, एल्डिहाइड की बात हो रही है, फिर हेमिएसिटल बनेगा। जबकि जो कीटोन जैसे इस तरीके से एल्डिहाइड अभिक्रिया करना है, कीटल नहीं बनाते, कीटोन कीटल नहीं बनाते, जबकि इसमें एसिटल बनता है, जबकि कीटोन कीटल नहीं बना पाता। अभिक्रिया के दौरान भी मैं आपको समझाऊंगा, बस डायग्राम समझते रहिए। अगर नाइट्रस अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल HNO3 से अगर अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड की, तो जो कीटोन होता है वो ऑक्सीमोनो कीटोन बनाते हैं। जो इसका प्रोसेस होता है कीटोन के साथ ऑक्सीमोनो कीटोन बनाते हैं, जबकि एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं कर पाते। जिस तरीके से कीटोन अभिक्रिया करता है उस तरीके से एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं कर पाते, जबकि कीटोन ऑक्सीमोनो कीटोन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाइट्रस अम्ल से। इसकी क्रिया विधि भी मैं आपको रासायनिक गुण में समझाऊंगा। इसी तरीके से अगर क्रिया होती है क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करते हैं तो क्लोरीटोन बनाता है कीटोन। कीटोन क्या बनाता है, क्लोरीटोन। और जो ये बनने की प्रोसेस प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाता एल्डिहाइड, यह अभिक्रिया ऐसे नहीं कर पाता। अभिक्रिया तो होती है लेकिन इस तरीके से क्लोरीटोन जैसे बनता है इसमें नहीं बनता, ठीक है ना। और तीसरा नेक्स्ट देखिए आप, सोडामाइड से अगर क्रिया होती है, अब आप देखिए अगर अभिक्रिया होती है सोडामाइड से, ये अभिक्रिया हो रही है सोडामाइड से, एक मिनट, देखिए अगर सोडामाइड से अभिक्रिया होती है, सोडामाइड से अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड की, तो मोनोसोडियम व्युत्पन्न बनाते हैं कीटोन। कीटोन क्या बनाते हैं, मोनोसोडियम व्युत्पन्न। और मैं बता रहा हूं जिस तरीके से यह अभिक्रिया होती है ना उस तरीके से एल्डिहाइड नहीं कर पाते अभिक्रिया, यह इस तरीके से मोनोसोडियम व्युत्पन्न नहीं बना पाते। तो ये तीन तत्वों के नाम याद रखना, नाइट्रस अम्ल, क्लोरोफॉर्म और सोडामाइड। ये कीटोन तो अभिक्रिया करके प्रोसेस करते हैं, देखिए ये, लेकिन ये प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया लगातार बोर्ड में पूछी जाती है, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया होती है अगर देखिए एल्डिहाइड में बात होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि अन्य एल्डिहाइड जो भी होता है एक योगात्मक अभिक्रिया करता है अमोनिया के साथ और एल्डिहाइड अमोनिया बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड तो केवल यूरोट्रोपिन बनाता है, अन्य कोई भी एल्डिहाइड होती है अमोनिया के साथ योगात्मक अभिक्रिया कर लेती है और एल्डिहाइड जो भी एल्डिहाइड ली है वो अमोनिया एल्डिहाइड अमोनिया बना लेती है, जबकि कीटोन ट्राई एसीटोन एमीन बनाते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इन सबकी रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।